आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच डी यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस में जितने भी क्वेश्चन इस वाले बुक से दिए गए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन के लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किसी न किसी बनने एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें प्रॉफिट लॉस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन सही बनने एग्जाम पूछे जाते हैं उन सभी को आपका इसमें दिया गया है। इसलिए इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या 100 से अधिक क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक आपको इस वाले बुक से प्रॉब्लम लास्ट से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 82 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, हमने आपको शुरुआत से ही कंप्लीट करवाया है। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो सभी आपके सही बनने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन प्ले हो जाएगा, वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। तो अभी तक हमने आपको 82 तक हमने आपको कंप्लीट कर बताया था। तो आज की इस वीडियो में आपको हम 82 से आगे करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 83 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन प्ले हो जाएगा, ये हमारे पास बुक में, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे प्ले हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, जब 83 क्वेश्चन शुरुआत करेंगे तो इसमें आपका क्या है, जो टाइप है वो आपका क्या है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो तब सबसे पहले आपको 83 का जो टाइप है, यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो आपसे क्या पूछेगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बराबर हो, तो उस दशा में आपसे क्या पूछेगा, या तो आपसे क्या पूछेगा, लाभ परसेंट, ठीक है, या तो आपसे लाभ परसेंट पूछेगा और या तो पूछेगा आपका हानि परसेंट। ठीक है, दोनों के लिए जो फार्मूले हैं वो आपके एक ही फार्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रय वस्तुओं की संख्या, यहाँ पर फार्मूला क्या है, क्रय वस्तुओं की संख्या, और उसके बाद हम माइनस करेंगे विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या। ठीक है, उसके बाद बटे में हम करेंगे, बटे में क्या करेंगे, विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि का फार्मूला होगा जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 83 से। तो आप चलिए देखते हैं 83 वाला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर प्ले है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या बताना, लाभ परसेंट बताना। तो मेरे भाई हमने आपको बताया कि इसमें आपको या तो लाभ परसेंट पूछेगा या तो आपसे क्या पूछेगा, हानि परसेंट पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या बताना है, आपको क्या बताना, लाभ परसेंट बताना है। तो फार्मूला तो आपको यही होगा कि क्रय वस्तुओं की संख्या। तो आप देखिए इसमें क्रय वस्तु की संख्या क्या है, 25 है, कह रहा है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय वस्तु की संख्या कितना, 25 है, तो 25 में से अब विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो 25 में से 20 को घटा देंगे और बटे में आपका क्या होता है, विक्रय वस्तुओं की संख्या। तो विक्रय वस्तुओं की संख्या देखिए आपका क्या है, 20 पुस्तकों। ठीक है, तो बटे 20 कर देंगे और पूरे 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका कंप्लीट आंसर शीट आपका निकल कर आ जाएगा। 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 बटे, इधर से हमारे पास 20 और पूरे 100 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से कैंसिल कर 20 पंचे 100, 5 बचे 25, यानी 25% आपका ये हो जाएगा। यानी जो लाभ परसेंट होगा वो आपका कितना होगा, 25% आपका आंसर शीट होगा। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तो देखिए विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। यदि आपसे परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि परसेंट पूछे तो आपके लिए एक ही फार्मूला है, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या पूरे 100 आपको कर देना है। तो इसी से आपका अगर रिजल्ट आपका माइनस में आएगा तो आपको हानि परसेंट होगा, अगर रिजल्ट प्लस में आ रहा है जैसे इसमें प्लस में आया तो ये आपका लाभ परसेंट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने स्क्रीन पे, 84 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं क्योंकि हमने 83 कंप्लीट करवा लिया था। अब देखिए 84 आप देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, 84 वाला क्वेश्चन देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है, और देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आपका जो 83 वाला क्वेश्चन हुआ था ये आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 4/9/2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद वाला देखिए आपका ये भी एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 10/9/2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 84 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। तो इसमें दिया है, कह रहा है कि यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इसमें दिया है कि यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे भाई वही फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज लाभ का निकालने का जो फार्मूला होता है लाभ परसेंट, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है।
तो फार्मूला क्या होगा, क्रय वस्तुओं की संख्या, ठीक है, क्रय वस्तुओं की संख्या, ये फार्मूला आपको रट्टा लगा लेना है। क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस क्या होता है, ये विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, बटे में, कुल के बटे कितना करना है, विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या, और उसके बाद आपको लगाना है गुणे 100। ये आपको चीज कर लेना है, ठीक है। अब आपको ये करने के बाद आपको करना क्या है, जो क्रय वस्तुओं की संख्या दिया, जैसे इसमें क्या दिया, 28 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 28 आपका क्या है, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस 21 क्या है, विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे 28, ये यानी ये जो आपका 21 बटे क्या हो जाएगा 21, क्योंकि 21 क्या है विक्रय वस्तुओं की संख्या, और गुणे क्या कर देंगे 100। अब इसी को कर लेना सॉल्व, तो 28 में से 21 यानी आपका 7 बटे कितना होगा 21, और गुणे कितना हो जाएगा 100, 7 तरीके 21 यानी 100 बटे 3 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 33 सही 1 बटे 3% आपका ये हो जाएगा लाभ परसेंट, ठीक है। तो ये देखिए लाभ परसेंट कितना निकल कर आया, 33 से 1 बटे 3%। अब आप देखेंगे कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो आपका क्या, कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको 84 कंप्लीट हुआ। 85 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 85 देखिए, 85 भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका इसी तरीके क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया इसमें, कह रहा है कि 85 में इसमें कह रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बराबर हो तो हमें प्राप्त क्या होगा। अब इसमें पूछा है कि हमें लाभ परसेंट प्राप्त होगा कि हानि परसेंट प्राप्त होगा, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट का फार्मूला एक ही है, ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा। अगर रिजल्ट हमारे पास प्लस में आएगा तो लाभ परसेंट होगा, अगर रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, वो हानि परसेंट होगा। तो आपको इसी वाले फार्मूले से टच करवाना है, ठीक है। देखिए क्रय वस्तुओं की संख्या कितना दिया है इसमें, तो आपका इसमें कितना दिया, 20 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 में से कितना घटाना है 16, क्योंकि ये विक्रय है, और बटे आपको क्या कर देना है 16 कर देना है, और यहाँ पर गुणे क्या कर देना 100 कर देना है, ठीक है। अब देखिए 20 में से 16 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और बटे 16 और गुणे कितना 100, 4 चौक के 16, इसको कैंसिल करेंगे 25 चौक के 100, ये देखिए 25%। रिजल्ट हमारे पास किसमें, प्लस में, क्योंकि 20 में से हमने 16 घटाया है, तो प्लस में से घटाया है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। तो देखिए ये रिजल्ट प्लस में है, तो हम ये क्या कहेंगे कि हमारे पास जो लाभ परसेंट है वो आपका कितना है 25% है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है, यानी आपका 86 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अब देखिए 86 वाला भी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व होगा, एक ही फार्मूले से, जो हमने फार्मूला यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए 86, तो यहाँ पर इसको 86 लिखते हैं। देखिए 86 क्या पूछा है, कह रहा है कि 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितने का होगा। तो इसमें ऑलरेडी कहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आपको लिख लेना है, लाभ परसेंट इक्वल कितना होगा, क्रय वस्तुओं की संख्या कितना है, यानी 20 संतरों का जो लागत मूल्य दिया है, तो 20 में से, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना 16, 20 में से 16 और बटे 16 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको करना क्या, 20 में से 16 4 और बटे में 16 और गुणे कितना कर देना 100, ठीक है, 4 चौक के 16, इसको कैंसिल करेंगे 25, ये देखिए आपका 25% आपका आंसर शीट हो गया। अब आपको मिलान करते रहना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 86 यानी 86 का आपका सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 87 वाला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, ठीक है। 87 का क्या दिया है, देखिए 87 वाला भी इसी तरीके से क्वेश्चन है। आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका हानि परसेंट क्या होगा। तो अब इसमें ऑलरेडी कहा हानि परसेंट, तो ऑलरेडी ये हानि परसेंट आपको लिख लेना है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जो आपका क्रय वस्तुओं की संख्या वो पहले दे दिया है 320 माइनस 400 कितना करना है 400, और बटे में आपको क्या करना है, जो हमारे पास जो क्या दिया विक्रय वस्तु की संख्या यानी 400 ये हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास 400 में से 320 हटाएं, क्योंकि माइनस में से घटा रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर -80 बटे 400 ये, और इंटू कितना होगा 100, 2 0 से कैंसिल, इधर से हम कैंसिल करेंगे तो 4 दूना 8, यानी हमारे पास -20%, यानी अब इसको हम माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 20% की यहाँ पर हानि ऑलरेडी लिख देंगे, ठीक है। जब हानि लिखेंगे तो आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 87 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं
88 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं, तो इसको रब करते हैं। देखिए 88 का क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो हमने आपको फार्मूला पहले बता दिया था, तो चलिए इसको भी एक बार और फार्मूला लिख लेते हैं। जो लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने का फार्मूला होता है, जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस दशा में लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, आपको इसको नोट कर लेना है। क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस क्या होता है आपका विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या, और उसको बाद आपको क्या करना है, कुल के बटे आपको लगाना है विक्रय वस्तुओं की संख्या, क्या होता है विक्रय वस्तुओं की संख्या, और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इनटू में 100 ये कर लेना है। ठीक है, जैसे आपका ये फार्मूला दिया गया है सेम टू सेम इसी तरीके से जो क्रय वस्तुओं की संख्या है वह यहाँ पर ये मान टच कराएंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद विक्रय वस्तुओं की जो संख्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे, बटे में विक्रय वस्तु की संख्या लगा करके भाग लगा कर इनटू 100 करेंगे, तो आपको सेम टू सेम वही आंसर शीट आपको प्राप्त होगा। तो चलिए करके दिखा देते हैं आपको। इसके पहले वही हमने आपको करके बताया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 88 का क्वेश्चन SSC 10+2 11/12/2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो इसमें ऑलरेडी कहा कि आपको लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। तो लागत जो जो हमारे पास क्रय वस्तुओं की संख्या है, क्रय मूल्य जो होता है वो लागत मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, तो जो क्रय वस्तुओं की संख्या क्या है, वो आपका 15 वस्तु हैं। तो 15 में से आपको क्या करना है, जो विक्रय वस्तु की संख्या 12 है, 15 में से 12 घटा देना, बटे में आपका विक्रय वस्तु की संख्या गुणे क्या कर लेना 100। अब आपको 15 में से जब 12 घटाएंगे तो 3/12 गुणे 100 ये हो जाएगा। 3 चौक के 12, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये देखिए 25% का आपका लाभ हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ, आपने नोट डाउन किया। अब इसके बाद आता है आपका अगला जो क्वेश्चन है, देखिए इसी तरीके से 88 ये कंप्लीट हुआ। 89 का क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 89 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। तो 89 का देखिए क्या दिया, इसमें 89 वाला क्या पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी बोला है लाभ का प्रतिशत क्या होगा, और क्या दिया 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। तो लागत मूल्य यानी जो क्रय वस्तुओं की संख्या वो 15 है। ठीक है, और जो विक्रय वस्तुओं की संख्या कितना है 12, 15 में से 12 और बटे 12 गुणे क्या कर देना, आपको 100 कर देना। आपको करना क्या, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बटे आपका 12 और गुणे 100 हो जाए, 3 चौक के 12, इसको कैंसिल करेंगे, ये आपका देखिए 25% आंसर शीट हो जाएगा। तो लाभ परसेंट कितना हुआ 25%। तो आपको सेम टू सेम आंसर शीट का मिलान करते रहना, बी नंबर का विकल्प ये करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले भी आपका जो 25% आया था उसमें सी नंबर का विकल्प करेक्ट होगा, जो आपका 88 वाला था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो अगला आपका 89 तक कंप्लीट हुआ। 90 वाला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जो देखिए 90 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया जो प्रतिशत लाभ या हानि का जो फार्मूला होता है यही होता है क्रय वस्तु की संख्या माइनस विक्रय वस्तु की संख्या बटे विक्रय वस्तु की संख्या गुणे 100। तो आपको करना क्या है, अभी आप डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे कि परसेंटेज हानि होगी परसेंटेज लाभ होगा, रिजल्ट के अनुसार प्लस माइनस से डिक्लेयर होता है। तो आपको क्या करना है, फार्मूला में लेकर चलना है। तो इसमें 10 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी जो क्रय वस्तु की संख्या वो आपका 10 दिया है, और जो विक्रय वस्तु की संख्या दिया 16, 10 में से 16। ठीक है, अब बटे में आपका 16 हो जाएगा विक्रय वस्तु की संख्या गुणे 100। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको 16 में से 10 यानी माइनस में से घटा माइनस 6 बटे कितना होगा 16 और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6 और 2 2 16, ये इधर से हमारे पास माइनस 300 और बटे कितना हो जाएगा 8, फिर कैंसिल करेंगे तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे, ये 150 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में अब फिर कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 75 हो जाएगा, माइनस 75 बटे 2, माइनस 75 बटे 2 कैंसिल माइनस 37 सही 1/2% ये आपका हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट माइनस में है तो हानि परसेंट कितने का होगा, हानि परसेंट 37 सही 1/2 का परसेंट की हानि होगी। तो आपको आंसर शीट का मिलान कर लेना है, तो डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 90 तक कंप्लीट करवाया। अब आते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है।
ठीक है, तो सारे क्वेश्चन देखिए 37 सही 1/2% आपका मिलान कर लेना। डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आपको साथ साथ में मिलान भी कर लेना है ताकि जो भी चीज़ें वो आपको क्लियर हो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो है अगला जो क्या दिया है 91 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे भाई लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला हमने यही लिखा है, तो सेम टू सेम पहले उसी तरीके से लिख लेंगे। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी क्रय वस्तुओं की संख्या 25 है और विक्रय वस्तुओं की संख्या 20 है और बट्टे 25 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 चौक के 100 हुआ, इधर से 25 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास 5 गुणे 4, 5 चौक के 20 यानी 20% ये हो जाएगा। ठीक है, तो 91 का जो विकल्प आपका सही हो जाएगा वो आपका कौन सा 20% का आपका क्या होगा लाभ होगा। बी नंबर का करेक्ट आंसर सीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो आपका 92 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है 92 वाला क्वेश्चन। अब देखिए 92 वाला क्या पूछा है, इसमें आपका दिया है कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ का प्रतिशत इसने पूछा है तो आपको ये लिख लेना है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है इसमें 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर, तो 20 में से 12 को हटा देना है, बटे में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बटे 12 हो जाएगा, क्योंकि विक्रय वस्तु संख्या 12 गुणे 100 कर लें। 20 में से 12 घटाएंगे 12 8 20, 8 बटे 12 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 दूना 8 4 3 12। ठीक है, इधर से 200 बटे कितना हो जाएगा 3, इसको कैंसिल करेंगे 66 सही 2 66 और ये हो जाएगा 66 सही 2/3% आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये 66 सही 2/3% आपका आंसर शीट हो जाएगा। इतने परसेंट का क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। कौन सा विकल्प सही है 92 का, तो बी नंबर का विकल्प आपको सही कर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो आगे दिया है 93 वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। आपका ये क्वेश्चन आपका किस वनडे एग्जाम पूछा गया, सभी आपको दिख रहा होगा किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन 93 वाला आप जब क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो इसमें दिया है एसएससी सीआरपीएफ सीएसआई 23/6/2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या है इसमें दिया है, यदि 16 मेजों के लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी लाभ का परसेंट दिया, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। कारण कि 16 मेजों का लागत मूल्य यानी क्रय वस्तु की संख्या दिया जो 16 और जो विक्रय वस्तु की संख्या दिया 12, 16 में से 12 घटा देंगे बटे 12 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 12 4 16 यानी 4 बटे 12 गुणे कितना हो जाएगा 100, 4 यही 12 100/3। अब इसको कैंसिल करेंगे 33 सही 1/3%, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इतने का लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको 93 तक कंप्लीट करके बता दिया है। ठीक है, जो आपका क्या हो जब क्रय वस्तुओं की संख्या जब क्रय मूल्य आपका क्या हो विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस दशा में आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछेगा, तो आपको इसी तरीके से इसी फार्मूले में सेट करके आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो अगला टाइप का है उसको भी आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको रब करते हैं। तो 93 तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे टच है। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। तो देखिए 94 का जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपका टाइप जो है बदल जाएगा। इसमें क्या दिया टाइप देखिए, कह रहा है कि जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीद कर रुपए बी में ए वस्तुएं बेची जाए। देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो यहाँ पर क्या दिया है जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीद कर रुपए बी में, अब जब देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जब यहाँ पर क्या था बी वस्तुएं खरीद कर, अब यही बी वस्तु क्या हो रुपए बन रहा है, रुपए बी में ए वस्तुएं बेची जाए, तो उस दशा में आपसे क्या पूछेगा लाभ परसेंट या हानि पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका एक ही फार्मूला होता है, एक ही फार्मूले से आपको लगा लेना है। देखिए इसमें क्या दिया है आपको टाइप में क्या है कि इसमें क्या दिया जब रुपए ए में बी वस्तु खरीद कर, ठीक है, अब यहाँ पर बी वस्तुएं था, अब यही क्या हुआ चेंज होकर रुपए बी हो गया, रुपए बी में ए वस्तुएं बेची जाए तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपको फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग, क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग माइनस क्या होता है इसमें विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग, विक्रय वस्तुओं की संख्या का क्या होता है आपका वर्ग होता है, और बटे में आपका क्या होता है विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग, विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग और गुणे में आपका क्या कर लेना है 100। ठीक है, इसी से आपको सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए आपका 94 का क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, तो देखिए 94 क्या दिया है,
तो इसमें आपका दिया क्या है, कह रहा है कि यदि राजन ₹20 में 21 कलम खरीदता है। तो अब अगर आपसे पूछें कि इसमें जो क्या दिया है, ये जो 21 कलम खरीदता है, ये क्रय वस्तुओं की संख्या दिया कि विक्रय वस्तुओं की संख्या। तो खरीदने का तात्पर्य क्या होता है, क्रय मूल्य से। तो ये आपका क्या है, जो 21 कलम खरीद रहा है, यानी इसमें क्रय वस्तुओं की संख्या कितना दिया है, 21। तो आपको क्या करना है, जो क्रय वस्तुओं की संख्या 21 है, आगे बढ़ना है। इसमें क्या दिया है, तथा सभी कलम ₹21 में 20 कलम की दर से बेच देता है। तो यहाँ पर जो विक्रय वस्तुओं की संख्या दिया वो कितना दिया, 20 दिया है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ऑलरेडी आपसे पूछा है, कह रहा है कि लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है, क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग। तो इसमें क्रय वस्तुओं की संख्या कितना, 21 कलम खरीदता है। तो आपको क्या कर लेना है, 21 का वर्ग कर लेना है माइनस। अब आपको क्या करना, विक्रय वस्तुओं की संख्या देखना है। तो 20 कलम बेचता है, कितने में, ₹21 में 20 कलम की दर से बेचता है। तो 20 का वर्ग हो जाएगा, और बटे में आपको विक्रय वस्तुओं की संख्या देखनी है। तो विक्रय वस्तुओं की संख्या कितना, 20। तो 20 का वर्ग गुणे कितना हो जाएगा, 100। अब आपको करना क्या है, 21 का वर्ग करेंगे तो 441 हो जाएगा, 20 का वर्ग करेंगे 400 हो जाएगा, और 21 का वर्ग फिर 400 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 100। मेरे भाई दो जीरो से कैंसिल कर लेना है आपको। अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखेंगे 441 में से 400 घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, इधर से 441 में 4 घटा यानी 41 बटे हमारे पास कितना हुआ, 4। अब इसको कैंसिल करेंगे, 10.25% का लाभ आपका ये हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास क्या प्लस में है। ऑलरेडी आपसे पूछा कि लाभ परसेंट आपको बताना है। तो 10.25% का लाभ होगा। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। 94 आपने देखा, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब देखें आप इसमें जो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने स्क्रीन पे। 95 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद ₹Y में खरीदे। तो मेरे भाई यहाँ पर क्रय वस्तुओं की संख्या क्या है, जो एक्स अमरूद दिया है Y में खरीद रहा है, तो जो क्रय वस्तुओं की संख्या वो एक्स है। तो यहाँ पर आपको लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्रय वस्तुओं की संख्या जो आपका इसमें है वो आपका क्या है, क्रय वस्तुओं की संख्या ये आपका एक्स है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा है, रुपए और Y अमरूद ₹X में बेचे, ठीक है। यानी जो विक्रय वस्तुओं की संख्या है वो आपका क्या दिया है, विक्रय वस्तुओं की संख्या ये आपका क्या दिया है, ये आपका क्या दिया, Y दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि यदि x बड़ा है y से। अब इसमें कहा है कि यदि x बड़ा है y से, ठीक है, तो क्या होगा, हानि होगा कि लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, फार्मूला आपको देखना है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट का फार्मूला यही होता है। तो देखिए अब हमारे पास क्रय वस्तुओं की संख्या x है, तो x का वर्ग और विक्रय वस्तु की संख्या y का वर्ग और बटे में विक्रय वस्तु संख्या y का वर्ग और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका तो प्लस में आ रहा है, तो यानी ये आपका क्या होगा, लाभ होगा। यानी क्या होगा, x² माइनस y² और बटे में आपका y² और ये परसेंटेज का चिन्ह दिया है, जो आप इसको हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है, डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको लगाना है इन क्वेश्चनों को। अब देखिए 95 कंप्लीट हुआ, 96 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। 96 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए इसमें आपका क्या दिया, 96 में कह रहा है कि इसमें कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग ₹8.00 में खरीदता है। तो 10 नग कितने कितने में खरीद रहा है, ₹8.00। तो यानी क्रय वस्तुओं की संख्या जो आपका है वो आपका क्या, 10 नग है, ठीक है। और 8 नगों को ₹10.00 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें लाभ परसेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो अब आपको क्रय वस्तु की संख्या ढूंढना है। तो कार आने इसमें 10 नग ₹8.00 में खरीदता है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है, 10 नग क्या दिया, ₹8.00 में खरीदता है, यानी हमारे पास क्रय वस्तु की संख्या दिया 10, तो 10 का वर्ग कर देना है। अब इसके बाद आगे क्या दिया, और 8 नगों को ₹10.00 में बेचता है, यानी जो विक्रय वस्तुओं की संख्या वो आपका 8 है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। बटे में आपको क्या करना, विक्रय वस्तुओं की संख्या का देखना है, तो विक्रय वस्तु संख्या 8 है, तो 8 का वर्ग और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, और 8 का वर्ग कितना होगा, 64 बटे ये 64 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब 100 में से 64 आपको घटाना है,
तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 36/64 और गुणे कितना हो जाएगा 100। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर 2 के 2 और 2 16 और इधर से हमारे पास कितना हो 2 3 4 2 दूना 4, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18 होगा और ये आपका कितना होगा 16, 3 त्रिका 9, ये कैंसिल नहीं होगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने 2 से कैंसिल किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये कैंसिल नहीं होगा, तो आपको जैसे इसको लिख लेना है। तो हमारे पास ये 900 बटे आपका कितना होगा 16। फिर देखिए यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 450 हो जाएगा, इधर आपका 2 2 16 हो जाएगा। 450 बटे 8 कर लेना, भाग लगा देना है, ठीक है। तो 450 में आपको कितने से 8 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो 8 45 हुआ, ये आपका 5, यहाँ पर इसको 0 डाल लेंगे, फिर उसके बाद 8 6 48, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ 2 पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपका कितना होगा 20। अब यहाँ पर कितना होगा 8 दूना 16, ये हमारे पास 4 हुआ। फिर उसके बाद एक आपका क्या करेंगे पॉइंट बढ़ा है तो 1 0 आप बढ़ा लेंगे, 8 5 40, तो कितना होगा 56.25%, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो आपको आंसर शीट का मिलान भी कर लेना है। तो लाभ परसेंट कितना हुआ 56.25% का, ये आपका लाभ हुआ। कौन सा विकल्प सही है आपका? बी नंबर का विकल्प क्वेश्चन, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर शीट हो जाएगा, बी नंबर का विकल्प आपको कर लेना। अब देखिए 96 कंप्लीट हुआ, इसके बाद आते हैं 97 का क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 97 का क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने स्क्रीन पे 97 का क्वेश्चन क्या दिया है। अब इसके बाद 97 क्या दिया है, कह रहा है कि कुछ वस्तुएं ₹5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा ₹6 के 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ क्या होगा। अब इसमें आपको लाभ ही बताना है, यानी परसेंटेज लाभ आपको बताना है। तो आपका क्या दिया है, क्रय वस्तुओं की संख्या। तो क्रय वस्तु हमारे पास क्या है, इसको चेक करेंगे। कह रहा है कि इसमें कि कुछ वस्तुएं ₹5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई, ₹5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई, जो क्रय वस्तुओं की संख्या है वो 6 है, तो 6 का वर्ग कर लेना है। और विक्रय वस्तुओं की संख्या इसमें कितना दिया है, कह रहा है कि ₹6 के 5 के हिसाब से बेची गई, यानी 5 का वर्ग कर देना। विक्रय वस्तुओं की संख्या 5 है, बटे में 5 का वर्ग गुणे कितना हो जाएगा 100। तो इधर से 36 हुआ, 25 हुआ और बटे 25 गुणे कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे, 36 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास 11, ठीक है। तो 11 बटे कितना हुआ हमारे पास 25 और गुणे ये हमारे पास 100, 25 चौक के 100, 11 चौक 44, यानी 44% आपका ये आंसर शीट हो गया। तो 44% आपका आया। 97 का लाभ परसेंट। विकल्प का मिलान करना है तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी नंबर का विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 97 कंप्लीट। 98 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। 98 का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है और आपसे आपने क्या दिया है इसमें, और आपको मिलान भी कर लेना कि ये क्वेश्चन आपका किस बंडे एग्जाम में पूछा गया है। तो 98 देखिए क्या दिया है। तो इसमें दिया है, कह रहा है कि यदि इसमें क्या दिया है, यदि मैं ₹10 के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीद कर उन्हें ₹11 के 10 की दर से बेचता तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा तो जैसे ऐसे लिखना है, क्रय वस्तुओं की संख्या इसमें देखना है। कह रहा है कि यदि मैं ₹10 के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, यानी इसका मतलब ये है जो क्रय वस्तुओं की संख्या दिया 11 का वर्ग है, उसके बाद हमारे पास 10 की दर से बेचता है, तो यानी 10 का वर्ग हो जाएगा और बटे में आपका 10 का वर्ग और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100 बटे 10 का वर्ग 100 और गुणे कितना हो जाएगा 100, 100 100 से कैंसिल, 121 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास यानी 21% आपका ये हो जाएगा। 21% का लाभ होगा। 98 कंप्लीट हुआ। आप देखिए 99 आपके सामने स्क्रीन पे, आपको ये वाला विकल्प को मिलान कर लेना है, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 99 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्या क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया। 99 कह रहा है कि एक आदमी ₹4 में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें ₹5 में 4 के भाव से बेचा, उसका लाभ क्या होगा। यानी आपको लाभ परसेंट ही पूछा है, ठीक है। तो क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग, तो क्रय वस्तु कितना है, कह रहा कि एक आदमी ₹4 में 5 के भाव से संतरे खरीदते, यानी जो क्रय वस्तु की संख्या है वो 5 है, तो 5 का वर्ग कर लेना है। क्या करना, 5 का वर्ग माइनस। अब यहाँ पर विक्रय वस्तुओं की संख्या देखना है, तो
5 में 4 के भाव से बेचा, यानी विक्रय वस्तु की संख्या 4, 4 का वर्ग बटे 4 का वर्ग ये कर लेना, गुणे कितना 100। अब आपको क्या करना, 25 में से 16 बटे में 16 और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 25 में से 16 घटा देना है तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और 9 गुणे 100 बटे कितना होगा 16, यानी आपका 900 बटे 16 करना है। तो अब देखिए कैंसिल करेंगे, 8 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो 8 से देखिए कैंसिल करने पर क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो 8 के 8, फिर उसके बाद 8 के 8, फिर उसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से कैंसिल करते हैं, 450 ये होगा, ये आपका कितना होगा 2 16, 450 बटे 8 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, भाग लगा लेते हैं, ठीक है। तो भाग लगाएंगे, 450 में 8 से भाग लगाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 5 40, ठीक है, 5 ये 0, फिर उसके बाद 8 6 48 कर लेना है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट बढ़ाएंगे, 8 दूना 16, यानी कुल मिलाकर के 56.25% आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें, 99 का कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, डी नंबर का विकल्प आपका सही हुआ। अब इसके बाद 99 होगा। अब इसके बाद 100 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 100, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है, 100वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ठीक है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि ₹5 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹6 के 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, क्या दिया इसमें, ₹5 के 6 की दर से केले खरीद कर, तो 6 की दर से केले खरीद कर, यानी जो केलों की संख्या है वो जो, यानी क्रय वस्तुओं की संख्या वो 6 है, तो 6 का वर्ग आपको कर लेना है। फिर उसके बाद आगे ₹6 के 5 की दर से बेचता है, यानी जो विक्रय वस्तु की संख्या वो 5 है, 5 का वर्ग बटे 5 का वर्ग गुणे क्या कर लेना 100। तो 36 हुआ, 25 हुआ और बटे 25 और गुणे कितना होगा 100, 25 चौके 100, 36 में से 25 घटाएंगे 11, 11 गुणे 4 करेंगे 44% होगा। अब इसके बाद 100 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 101 वाला आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 101 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। इसमें क्या दिया है कि ₹10 में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर ₹12 में 10 की दर से बेची जाए तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा। फार्मूला आपका यही है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट का फार्मूला यही है। तो आपको चेक कर लेना है, अगर रिजल्ट प्लस में आएगा तो लाभ परसेंट, अगर रिजल्ट माइनस में आएगा तो आपका क्या होगा, हानि परसेंट होगा। तो रिजल्ट ही बता देगा कि लाभ हुआ कि हानि होगा। ₹10 में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर, यानी जो क्रय वस्तु की संख्या 12 का वर्ग, ठीक है, और ₹12 में 10 की दर से बेची जाए, यानी 10 का वर्ग हो जाएगा बटे विक्रय वस्तु की संख्या 10 का वर्ग गुणे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 12 का वर्ग 144, ये आपका 100 और बटे में 10 का वर्ग यानी 100 और गुणे आपका ये 100, 100 से कैंसिल, 144 में से 100 घटाएंगे 44%। ये आंसर शीट का मिलान करना है, बी नंबर का विकल्प आपका सही हुआ। तो इस प्रकार से हमने आपको आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 83 से 101 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। अब इसके बाद जो टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें 101 से आगे करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद जो होगा उसमें अगला वीडियो में